नमस्कार, आपके साथ मैं हूं मुक्ता सिंह और आप देख रहे हैं शेष भारत पर बिहार की स्पेशल खबरें। आगे बढ़ें उसके पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। चुनावी बिगुल बजा, आई चुनाव की तारीख। अमित शाह और धर्मेंद्र प्रधान डालेंगे बिहार में डेरा। 1 करोड़ लोगों से पूछकर घोषणा पत्र बनाएगी बीजेपी। 2 हारे हुए सीएम जिता पाएंगे कांग्रेस को बिहार चुनाव। चुनाव से पहले जेडीयू को लगा झटका। पीके के आरोपों में कितना दम। गरीब परिवारों पर फोकस कर रहे हैं तेजस्वी। पोस्टरों से पटने लगा पटना। तो आज की सबसे बड़ी खबर यह है कि बिहार के चुनाव की तारीख का ऐलान हो गया है। बिहार में 2 चरणों में चुनाव होंगे। बिहार की सभी 243 सीटों पर 6 नवंबर और 11 नवंबर को वोट डाले जाएंगे। वोटों की गिनती 14 नवंबर को होगी। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने अपनी टीम के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस करके विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया है। ज्ञानेश कुमार ने बताया कि बिहार में पूरी चुनाव प्रक्रिया 16 नवंबर तक पूरी कर ली जाएगी। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने बताया कि राज्य में स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी एसआईआर के तहत पूरी वोटर लिस्ट की जांच की गई है। ये काम 22 साल बाद पहली बार किया गया है। इस प्रक्रिया में मृत, डुप्लीकेट और स्थानांतरित मतदाताओं के नाम हटा दिए गए हैं। चुनाव आयोग का दावा है कि इससे चुनाव अधिक पारदर्शी और निष्पक्ष होंगे। आयोग ने कहा कि बिहार का ये मॉडल अब देश भर में लागू किया जा सकता है। ज्ञानेश कुमार ने कहा कि विधानसभा चुनाव से पहले मतदाता सूची को लेकर ये बहुत बड़ा कदम है। वहीं विपक्षी दलों ने शुद्धिकरण पर सवाल उठाए हैं। उनका कहना है कि लाखों नाम हटाए गए हैं, जिससे कई असली मतदाताओं को वोट देने का अधिकार नहीं मिल पाएगा। इस पर सुप्रीम कोर्ट में भी सुनवाई चल रही है। सीईसी ने यह भी कहा है कि चुनाव के बाद वोटर लिस्ट में कोई बदलाव करना उचित नहीं है, क्योंकि इससे नतीजों पर सवाल उठ सकते हैं। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर चुनाव आयोग ने अपनी तैयारी पूरी कर ली है। आयोग की टीम ने राज्य में 2 दिनों का दौरा किया और सभी जिलों के अधिकारियों, पुलिस और प्रशासन से रिपोर्ट ली। आयोग ने सुरक्षा व्यवस्था, मतदाता सूची और मतदान केंद्रों की तैयारियों की समीक्षा भी की है। और अब जैसे ही तारीखों का ऐलान हो चुका है, जाहिर सी बात है राजनीतिक दलों की रैलियां और प्रचार अभियान पूरी गति से शुरू हो जाएंगे। जनता में भी ये उत्सुकता है कि किस तरह की प्रतिस्पर्धा देखने को मिलेगी इस चुनाव में। बिहार में चुनावी माहौल गरमाने लगा है। अब गृह मंत्री अमित शाह और केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने राज्य में लंबे प्रवास का फैसला किया है। दोनों नेता अगले कुछ हफ्तों में कई जिलों का दौरा करेंगे, कार्यकर्ताओं से मिलेंगे और जनसभाएं करेंगे। अमित शाह की योजना है कि वो बिहार के हर क्षेत्र में पार्टी के लिए माहौल बनाएं और बूथ स्तर तक संगठन को मजबूत करें। बीजेपी ने अपने शीर्ष नेताओं की मौजूदगी से ये संदेश देने की कोशिश की है कि बिहार का चुनाव पार्टी के लिए बहुत अहम है। इससे कार्यकर्ताओं में जोश बढ़ा है और विपक्ष पर दबाव भी बना है। बिहार चुनाव 2025 के लिए बीजेपी ने नया अभियान शुरू किया है, सुझाव अभियान। इस अभियान के तहत पार्टी का लक्ष्य है कि वो 1 करोड़ लोगों से संपर्क करे और उनसे राज्य के विकास के लिए सुझाव मांगे। इस अभियान के लिए बीजेपी कार्यकर्ता हर जिले और पंचायत में जाएंगे, लोगों से सुझाव फॉर्म भरवाएंगे और डिजिटल माध्यम से भी राय लेंगे। सुझाव पेटियां, मिस्ड कॉल नंबर और व्हाट्सएप के जरिए भी राय ली जाएगी। इन सुझावों के आधार पर पार्टी अपना घोषणा पत्र तैयार करेगी। बीजेपी नेताओं का कहना है कि ये जनता का घोषणा पत्र होगा, न कि नेताओं का। पार्टी का उद्देश्य है कि लोगों को सीधे नीति निर्माण की प्रक्रिया से जोड़ा जाए। राजनीतिक जानकार इसे जनता के साथ जुड़ाव बढ़ाने और विपक्ष पर दबाव बनाने की रणनीति मान रहे हैं। कांग्रेस पार्टी ने बिहार विधानसभा चुनाव 2025 की तैयारी तेज कर दी है। पार्टी ने भूपेश बघेल, अशोक गहलोत और अधीर रंजन चौधरी को चुनाव पर्यवेक्षक नियुक्त किया है। इन तीनों नेताओं को बिहार कांग्रेस के उम्मीदवार चयन, प्रचार रणनीति और संगठनात्मक कामकाज की जिम्मेदारी दी गई है। पार्टी महासचिव केसी वेणुगोपाल ने इसकी औपचारिक घोषणा की है। कांग्रेस का कहना है कि इन अनुभवी नेताओं की मौजूदगी से राज्य संगठन को मजबूती मिलेगी और कार्यकर्ताओं में उत्साह बढ़ेगा। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि कांग्रेस आरजेडी के साथ तालमेल बनाकर 2025 के चुनाव में मजबूत दावेदारी की कोशिश कर रही है। विधानसभा चुनाव से पहले नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू को बड़ा झटका लगा है। खगड़िया जिले की परबत्ता सीट से विधायक संजीव कुमार ने पार्टी छोड़कर राष्ट्रीय जनता दल का दामन थाम लिया है।
संजीव कुमार लंबे समय से पार्टी नेतृत्व से नाराज चल रहे थे। उन्होंने आरोप लगाया कि जेडीयू में कार्यकर्ताओं और स्थानीय मुद्दों की अनदेखी की जाती है। आरजेडी में शामिल होते हुए उन्होंने कहा कि अब बिहार में असली समाजवादी राजनीति की जरूरत है। आरजेडी नेताओं ने उनका स्वागत करते हुए कहा कि ये सिर्फ शुरुआत है, आने वाले दिनों में और विधायक पार्टी में शामिल हो सकते हैं। ये घटना चुनाव से ठीक पहले जेडीयू के लिए एक बड़ा झटका है। राजनीतिक रणनीतिकार से नेता बने प्रशांत किशोर ने बिहार की राजनीति में नया तूफान खड़ा कर दिया है। उन्होंने बीजेपी और एनडीए में कई बड़े नेताओं पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगाए हैं। जनसुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर ने कहा कि बिहार में सत्ता का इस्तेमाल निजी लाभ के लिए किया जा रहा है। उन्होंने उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और अन्य मंत्रियों का नाम लेते हुए जांच की मांग की है। बीजेपी ने आरोपों को सिरे से खारिज किया है, लेकिन विपक्ष ने इसे बड़ा मुद्दा बना लिया है। अब विश्लेषकों के अनुसार ये विवाद चुनावी माहौल को और तेज कर सकता है और सत्ताधारी गठबंधन को बचाव की स्थिति में ला सकता है। राष्ट्रीय जनता दल ने चुनाव से पहले नया सामाजिक अभियान शुरू किया है, गरीब परिवार सुरक्षा अभियान। अब आपको बताते हैं कि क्या है इस योजना में। इस योजना के तहत पार्टी का लक्ष्य है कि हर जिले में 50,000 गरीब परिवारों से संपर्क किया जाए और उनकी समस्याओं को चुनावी घोषणा पत्र में शामिल किया जाए। तेजस्वी यादव ने कहा, हम सिर्फ वादे नहीं करेंगे, हम परिवार की आवाज को विधानसभा तक पहुंचाएंगे। ये अभियान आरजेडी के सामाजिक न्याय वाले एजेंडे को और मजबूत करने की कोशिश माना जा रहा है। पटना में इन दिनों सभी बड़े दलों की बैठकों का दौर चल रहा है। बीजेपी, आरजेडी, जेडीयू और कांग्रेस सभी पार्टियां अपने प्रत्याशियों की सूची और चुनावी एजेंडा को अंतिम रूप देने में जुटी हैं। बीजेपी का फोकस विकास और स्थिरता पर है, आरजेडी न्याय और रोजगार पर, जबकि कांग्रेस महंगाई और शिक्षा को मुख्य मुद्दा बना रही है। शहर में पोस्टर्स, बैनर और नारेबाजी से चुनावी माहौल बन चुका है। जनता अब ये देखने को तैयार है कि किसकी बात उन्हें ज्यादा भरोसेमंद लगती है। तो ये थी बिहार से जुड़ी कुछ खास खबरें। ऐसी खबरें देखने के लिए आप जुड़े रहिए हमारे साथ, देखते रहिए श्रेष्ठ भारत और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। नमस्कार। श्रेष्ठ भारत पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ भारत।